हेलो एवरीवन। जैसा कि हमारा पार्ट फर्स्ट आया था जिसमें हमने ज्योग्राफी ऑनर्स के सिलेबस और बुक्स का डिस्कशन किया था, और ये हमारा पार्ट सेकंड है। इसमें हम ज्योग्राफी की डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ज्योग्राफी, अगर हमसे कोई पूछता है कि ज्योग्राफी क्या होती है तो हम बोलेंगे ज्योग्राफी डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ होती है। तो इन इज़ वेरी सिंपल वर्ड्स इट कैन बी सेड दैट ज्योग्राफी इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ है। गैरिस्थोस्थेनिस थे एक ग्रीक स्कॉलर जिन्होंने ज्योग्राफी जो टर्म है उसको पहली बार कोइंड किया था। ओके, उन्होंने द टर्म ज्योग्राफी वॉज कोइंड बाय एरिस्थोस्थेनिस ए ग्रीक स्कॉलर। द वर्ल्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द टू रूट्स फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। जैसा कि वो एरिस्थोस्थेनिस एक ग्रीक स्कॉलर थे, तो उन्होंने दो जो रूट्स वर्ड होते ग्रीक लैंग्वेज के उन्हें लिया, और वो दो रूट वर्ड्स क्या थे ग्रीक लैंग्वेज के? एक तो था जियो, एक था ग्राफोज। उन दोनों को लिया और उन्होंने जो टर्म है ज्योग्राफी उससे इन दो वर्ड से जो टर्म है ज्योग्राफी वो मिलकर बनी है। तो जियो का मतलब होता है अर्थ एंड ग्राफो का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। तो जब ये दोनों वर्ड्स को कंबाइन करते हैं तब जाकर हमारे सामने एक सिंपल डेफिनेशन निकलती है, वो निकलती है डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द ज्योग्राफी। ओके, अब हम दो और ग्रेट ज्योग्राफर हैं, उनकी डेफिनेशंस को देखते हैं। एक थे रिचर्ड हार्टसॉन। वो कहते हैं कि ज्योग्राफी इज कंसर्न with the description and explanation of the aerial differentiation of the earth surface। रिचर्ड हार्टस्टॉन क्या कहते हैं कि जो ज्योग्राफी है वो जो अर्थ सरफेस, जैसे ये अर्थ सरफेस है ना, ये अर्थ है, ये उसके ऊपर आपको अंदर देख लो, ये वाइट आप अज्यूम कर लो ये सरफेस है। अब अर्थ सरफेस पे क्या होता है कि हम ना छोटे छोटे रीजन्स में पूरे अर्थ सरफेस होता है, उसको छोटे छोटे रीजन्स यानी स्मॉल रीजन्स में हम अर्थ सरफेस को डिवाइड कर देते हैं ना। अर्थ सरफेस को हम रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं। अब वो जो एक रीजन होता है वो दूसरे रीजन से डिफरेंट होता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? एरियल डिफरेंटेशन कहते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं रिलीफ रिलीफ में जो वेरिएशंस होते हैं उससे क्या होता है, अलग अलग रीजन्स पे माउंटेन का फॉर्मेशन होता है। तो जो माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, प्लेट्यू का फॉर्मेशन होता है, प्लेन्स का फॉर्मेशन होता है, यानी जो सरफेस ऑफ द अर्थ है उसको हम डिवाइड कर लेते हैं रिलीफ वेरिएशंस के आधार पर, या रिलीफ बेसिस के आधार पर हम किस में डिवाइड कर लेते हैं सरफेस को? माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स पे। वैसे ही एरियल डिफरेंटेशन उसे ही कहते हैं। आपको अच्छे से एग्जाम्पल भी दे दिया मैंने एरियल डिफरेंटेशन का, और एक बार और समझा देते हैं। एरियल डिफरेंटेशन किसे कहते हैं कि अर्थ है उसके ऊपर जो सरफेस होता है उसे रीजन्स में डिवाइड कर देते हैं, और एक रीजन से दूसरे रीजन में जो आपको डिफरेंटेशंस देखने को मिलते हैं उसे हम एरियल डिफरेंटेशन कहते हैं। ओके, आपको रिलीफ वेरिएबल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, उसे आपको ईजिली समझ आ जाएगा। अब उस एरियल डिफरेंटेशन को अच्छे से डिस्क्राइब करना और उसे एक्सप्लेन करना, इसे ही ज्योग्राफी कंसर्न करती। तो रिचर्ड हार्टसॉन क्या कहते हैं कि ज्योग्राफी इज कंसर्न विद द डिस्क्रिप्शन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द एरियल डिफरेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ओके, ये आपको अच्छे से डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी माइंड में। अब एक और ग्रेट स्कॉलर थे, ग्रेट जोग्राफर थे हैटनर। वो कहते हैं कि अर्थ सरफेस होता है वो हम उससे डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब डिफरेंट पार्ट्स में हमने अर्थ सरफेस को डिवाइड कर लिया। अब जैसे ये अर्थ सरफेस है, इसको क्या किया हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ना यहाँ पे अलग फेनोमेना होंगे, यहाँ पे अलग फेनोमेना होंगे, इनकी स्टडी करना ही ज्योग्राफी होता है। तो ज्योग्राफी स्टडीज़ द डिफरेंशिएशंस ऑफ फिनोमेना यूजुअली रिलेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस। ये डेफिनेशन किसने दी? हाइटनर ने दी। आई होप आपको यहाँ तक ज्योग्राफी की डेफिनेशन ओवरऑल क्लियर हो गई होगी कि ज्योग्राफी किसे कहते हैं। ओके, ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन इज कंसर्न विद द 3 सेट्स ऑफ क्वेश्चन। जब भी हम ज्योग्राफी को स्टडी करते तो हमारे माइंड में 3 बेसिक क्वेश्चन हमारे माइंड में हमेशा होनी चाहिए। पहला क्वेश्चन है व्हाट, सेकंड है वेयर एंड थर्ड है व्हाई। ओके, पहले वाई को
थोड़ा वो कर दो इग्नोर, पहले व्हाट और वेयर पे फोकस करो। ओके, तो व्हाट क्वेश्चन किससे रिलेटेड होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नेचुरल एंड कल्चरल फीचर्स जो फाउंड होते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ पे। आप मुझसे पूछोगे नेचुरल फीचर्स किन्हें कहते हैं, तो नेचुरल फीचर्स क्या होते हैं? प्लेन्स, प्लेट्यू, माउंटेन, लैंड फॉर्म, रिवर्स, ये सब होते हैं। कल्चरल फीचर्स जैसे डेमोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में जो कल्चरल फीचर्स आते हैं वो रूरल सेटलमेंट हो गया, है ना, अर्बन सेटलमेंट्स हो गए, ये सब हिस्ट्री ज्योग्राफी भी कल्चरल फीचर्स के अंदर ही आती है। तो ये सब यानी ह्यूमन ज्योग्राफी की जो ब्रांचेज होती है वो सब किस में आती है? कल्चरल फीचर्स में आती है। इन सभी को अर्थ सरफेस पे आइडेंटिफाई करना। अब कैसे, हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, एग्जांपल है, एक एग्जांपल है कि आप पूछोगे किसी से कि व्हाट इज़ डेक्कन प्लेट्यू, तो डेक्कन प्लेट्यू क्या है? तो ये एक नेचुरल फीचर हो गया। आप पूछोगे व्हाट इज़ माउंटेन, व्हाट इज़ प्लेन्स, व्हाट इज़ प्लेट्यू, तो ये सब क्या होगा? नेचुरल फीचर्स हो गया। इनको आइडेंटिफाई करना। ओके, यहाँ तक आपको नेचुरल फीचर्स तक क्लियर हो गया। अब कल्चरल फीचर्स, तो व्हाट इज़ रूरल सेटलमेंट, व्हाट इज़ अर्बन सेटलमेंट, व्हाट इज़ डेमोग्राफी, व्हाट इज़ डेमोग्राफिक ट्रांसलेशन थ्योरी, ये सब जो होते हैं ये सब किस में आते हैं? आपके कल्चरल फीचर्स में आते हैं, जो आपके कहाँ पे फाउंड होते हैं? सरफेस ऑफ द अर्थ पे फाउंड होते हैं। उन्हें आइडेंटिफिकेशन करना, उनके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना ही क्वेश्चन किससे रिलेटेड होता है? व्हाट से रिलेटेड होता है। ओके, अब क्वेश्चन वेयर, वेयर यानी आप पूछोगे कि where Himalayan mountain situated, where Deccan plateau situated, where कल्चर नेचुरल फीचर्स में, जैसे कि वेयर वेयर कॉपर, वेयर copper mill, where copper industry is situated, हाँ, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड मेजर कॉपर इंडस्ट्री सिचुएटेड, कहाँ पे सबसे ज़्यादा आयरन और इंडस्ट्री सिचुएटेड होती है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा आपके ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सिचुएटेड है। तो ये सब यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेचुरल कल्चर फीचर्स ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड होता है? वेयर से। अब जो क्वेश्चन थर्ड है इस पर आपको फोकस करना है। अब ये जो क्वेश्चन थर्ड है ये ज्योग्राफी को थोड़ा साइंटिफिक बेसिस, साइंटिफिक मोड दे देता है। कैसे? ये एक्सप्लेन करता है कि क्यों माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ, क्यों प्लेन्स बने, क्यों प्लेट्यू बने, क्यों यहीं पे कॉपर इंडस्ट्री सिचुएटेड है, कॉपर किससे बनता है, क्यों कॉपर बनता है और कॉपर किससे बनता है। तो ये क्या कर रहा है? द थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द एक्सप्लेनेशन और द causal relationship between features and the process and phenomena. ओके, प्रोसेस है ना, बिटवीन फीचर्स एंड द प्रोसेस ऑफ फिनोमिना, उनके बीच की जो केजुअल रिलेशनशिप है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करता है। उसे हम किससे, वो क्वेश्चन किससे रिलेटेड होता है? वाई से। आई होप आपको व्हाट, वेयर एंड वाई की जो क्वेश्चन है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ओके, अब हम बात करते हैं द मेजर अप्रोचेस टू स्टडी ज्योग्राफी। एक अप्रोच होती है सिस्टमेटिक अप्रोच, जो किसने दी? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दी है। ओके, सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या होता है कि जैसे कि ये अर्थ का सरफेस है। आप क्या करेंगे? हम इसमें क्या करेंगे कि जैसे हमने ये फॉर एन एग्जांपल, जैसे ये अमेरिकन माउंटेन ले लिया, ये यूरोप माउंटेन हो गया, ये अफ्रीकन हो गया, ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया, और ये आपको एशिया दिख गया। ओके, यहाँ पे आप अज्यूम कर लो ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। ओके, ये हो गया। अब आपको क्या पढ़ना है? यहाँ पे आपको पढ़ना है सोइल्स। आपने क्या करा? अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सोइल पढ़ना चालू किया। अब आपने क्या करा? आपने सोचा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में जाकर देखते कि सोइल्स यहाँ पे सोइल्स कैसी है। फिर आपने सोचा है कि यूरोप हमारे पास में कॉन्टिनेंट पड़ता है तो हम यूरोप चलते हैं। फिर यूरोप से आपने सोचा साउथ अफ्रीका चलते हैं, है ना, सॉरी साउथ अफ्रीका थोड़ा बोलने में आ गया, अब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट चलते हैं। फिर आपने सोचा है कि एशिया कॉन्टिनेंट पास करते हैं तो एशिया कॉन्टिनेंट चलते हैं। फिर एशिया कॉन्टिनेंट से आपने ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की तरफ आप चले गए। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि आपने सिर्फ
एक ही फिनोमिना यानी सिर्फ एक ही फीचर यानी सिर्फ एक ही फीचर्स को लिया है, वो नेचुरल हो या कल्चरल हो, कोई भी फीचर हो, उसको एक सिस्टमेटिकली आपने पूरे कॉन्टिनेंट पूरे ना वर्ल्ड में स्टडी की। जैसे आपने अमेरिकन कॉन्टिनेंट में सोइल्स पढ़ी, फिर आपने साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पढ़ी, फिर आपने यूरोप में पढ़ी, फिर आपने अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, फिर एशिया कॉन्टिनेंट में सॉइल्स देखी, फिर आपने ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में सोइल्स देखी, यानी आपने एक सिस्टमेटिक तरीके से स्टडी की है। वहीं रीजनल अप्रोच, आई होप सिस्टमेटिक अप्रोच आपको समझ में आ गया, यानी आपको सिस्टमेटिकली स्टडी करनी है। ओके, अब रीजनल अप्रोच में क्या होता है, रीजनल अप्रोच किसने दी? कार्ल रिटर ने दी। इन्होंने क्या किया था कि जो अर्थ है इसको हम जैसे अलग अलग कॉन्टिनेंट में, अर्थ सरफेस को अलग अलग कॉन्टिनेंट में जैसे हम डिवाइड करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, ये जैसे ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट में थे तो इन्होंने अमेरिकन कॉन्टिनेंट से सोइल की भी स्टडी कर ली, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ना इंडस्ट्रीज़ की भी स्टडी कर ली एक ही टाइम पे। यहाँ पे हम सिर्फ एक टाइम पे क्या करते हैं, सिस्टमेटिकली सिर्फ सोइल को स्टडी कर लेते। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक ही कॉन्टिनेंट से सोइल की भी स्टडी कर ली, एक ही कॉन्टिनेंट से इंडस्ट्रीज़ की भी, एक ही वक्त पे अलग अलग। जैसे राजस्थान की हम बात करते तो राजस्थान में हमें बहुत सारे फीचर्स देखने पड़ते। जैसे इन्होंने क्या करा, प्लेट्यू, जैसे उस रीजन में प्लेट्यू है तो प्लेट्यू को पढ़ लिया, उस रीजन में प्लेन्स है तो प्लेन्स को स्टडी कर लिया, उस रीजन में माउंटेन्स है तो माउंटेन्स को स्टडी कर लिया। यानी एक रीजनल अप्रोच के साथ उन्होंने स्टडी किया, यानी एक रीजन डिसाइड कर लिया, उसमें ना अलग अलग फीचर्स को स्टडी किया, उसमें रीजनल अप्रोच कहते हैं। सिस्टमेटिक अप्रोच में क्या किया इन्होंने कि एक फीचर्स को ले लिया और डिफरेंट रीजन्स में वो चलेगा, उसको स्टडी करने, यानी इसमें एक फीचर डिसाइड किया और अलग अलग रीजन में वो ट्रेवल करे उसको स्टडी करने के लिए। रीजन अप्रोच में क्या किया कि एक रीजन डिसाइड कर लिया और उसी में अलग अलग जितने भी फीचर्स मिले उस रीजन में उन सबको स्टडी कर ली। ओके, अब हम ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ब्रांचेस ज्योग्राफी को हम वैसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, बायो जियोग्राफी। ओके, ये फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ऑनर्स स्टूडेंट्स के लिए। बायो ज्योग्राफी हमारी मतलब आगे आएगी, लेकिन हम नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, बायो ज्योग्राफी को डिस्कशन करेंगी। वैसे फिर मैं एक ओवरऑल बता ही देती हूँ। फिजिकल ज्योग्राफी की एक ब्रांच होती है जो फिजिकल फीचर्स जो होते हैं अर्थ पे उनमें जो चेंजेस आते हैं उससे रिलेटेड होता है। ह्यूमन ज्योग्राफी क्या होता है कि ना ह्यूमन कम्युनिटीज़ हो गई, कल्चरल्स हो गए, उन सभी का जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ, वो सब किस में आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी में आता है। बायो जियोग्राफी में क्या आता है, ये इंटरफ्रेंस है ह्यूमन ज्योग्राफी की और फिजिकल ज्योग्राफी की इंटरफ्रेंस से बना है। इसमें हम प्लांट ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करते हैं, जू ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करते हैं, हम इकोसिस्टम के बारे में डिस्कस करते हैं। ओके, और ये फिजिकल ज्योग्राफी की जो ब्रांचेज होती है वो क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी। ह्यूमन ज्योग्राफी की जो सब ब्रांचेज होती है वो होती है आपकी क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, डेमोग्राफिक ज्योग्राफी एक्सेट्रा। और बायो ज्योग्राफी की तो मैंने बताई दी है, प्लांट ज्योग्राफी, जू ज्योग्राफी, इको सिस्टम ज्योग्राफी, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। आई होप आपको आज ज्योग्राफी की डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी। ज्योग्राफी जब 3 क्वेश्चन से कंसर्न करती है वो 3 क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर हो गए होंगे और ज्योग्राफी की जो अप्रोच है वो क्लियर हो गए होंगे। ज्योग्राफी की जो ब्रांचेज है और उनकी जो सब ब्रांचेज है उनके बारे में हमने एक स्मॉल डिस्कशन किया था, वो सब क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।